हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कल के सेशन में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही किया था, जहाँ पे हमने राजा राममोहन रॉय पर बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंशन देखा था, अनसीन पैसेज देखा था और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन उसके बनाए थे। उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए एक और हम अनसीन पैसेज को आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि हमें पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना है कि आखिरकार हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में एक आइडिया ज़रूर होगा कि हम जब अब अपने पैसेज को जब रीड करें तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट करेंगे। तो चलिए फिर हम पहले क्वेश्चंस को अपने रीड कर लेते हैं कि क्या आखिरकार क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, डैश हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन के बारे में दिया गया कि ये हमारी मदद करता है पानी, हमारे शरीर में पानी को बनाए रखने के लिए। ड्रिंकिंग इनफ वाटर, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक और हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। बिल्कुल ठीक है। अभी हमें पता नहीं है तो हमें उतना ध्यान देना नहीं कि आखिरकार है क्या, हमने तो केवल रीड किया है। फिर अवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली, यानी कि जो हमारी जो शरीर के जो तंत्र हैं तो वो आसानी से काम करते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम्स आसानी से काम करते हैं। कब? व्हेन वी एंजॉय अ साउंड स्लीप और व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, इफ वी कंज्यूम लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इफ एक्सेस फैट इज रिड्यूस्ड। यानी कि हमारा शरीर कैसे एकदम अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसा समथिंग कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर द बेस्ट वे टू लूज वेट इज, यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने वेट को लूज करने का, टेक अ वेट रिड्यूसिंग पिल्स, दवाई ले लो, या एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, या फिर 2 बार दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो, या ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पियो, या ईट लेस स्टार्ची फूड, या फिर जिसमें स्टार्च अधिक रहता है तो ऐसे फूड्स को कम खाओ। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, when we are dehydrated we think we want to vomit, यानी कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उल्टी आ जाएगी, हमें उल्टी करनी है, या फिर हम थके थके से महसूस करते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमको ना भोजन की आवश्यकता है, या फिर हमें लगता है अब तो बस हम तो गिर ही जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा गया, ये तो सिंपल इरिटेटेड का मीनिंग पूछा गया, यहाँ पे अपोजिट पूछा गया, और ये तो खैर ये वॉइस का क्वेश्चन है, यानी कि अपने को कितने पे ध्यान देना है, अपने को कम 4 क्वेश्चन, हमको 4 क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ से मिलेगा। तो आओ चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है। हमारा पैराग्राफ क्या दिया, पॉज करके आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे, एक बार स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और साथ में पढ़िए। ठीक है। क्या है, योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% ऑफ वाटर, हमारा शरीर 60% वाटर से बना हुआ है, एंड यू लूज द एसेंशियल फ्लूइड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे एज यू ब्रीथ, डाइजेस्ट एंड होपफुली वर्क अप एज अ स्वेट। यानी कि क्या बताया जा रहा है, और हम हर एक मिनट में अपने शरीर से क्या करते हैं, अपना ये जो फ्लूइड है हमारे शरीर में हम उसको लूज करते हैं जब हम सांस लेते हैं, जब हम डाइजेशन पाचन जब हो रहा है, या फिर हम जब कुछ काम कर रहे हैं, तब ये पसीने के रूप में क्या होता है कि हम हर एक मिनट में अपने शरीर से ये पानी को क्या कर रहे होते हैं, लूज कर रहे होते हैं। फिर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पुट बैक एवरी ड्रॉप, यानी कि ये जरूरी है कि हम अपने शरीर को ये जो एक एक ड्रॉप जो हमारा शरीर से कम हो रहा है हम उसको दोबारा शरीर को देते जाएं। तो स्टार्टिंग नाउ, अभी से स्टार्ट करें। ड्रिंक 8 230 मिलीलीटर ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, यानी कि यहाँ पे बता दिया गया हमसे, जरूरी नहीं है कि हमसे बोला क्या जा रहा है, हमसे तो ये पूछा ही नहीं गया कि कितने मिलीलीटर पानी हमें पीना है। फिर दैट्स द मिनिमम योर बॉडी नीड्स डेली, यानी कि यहाँ पढ़ने पे एक आइडिया जरूर हो गया कि पानी के बारे में बताया गया, पानी की महत्ता को दर्शाया गया है। दैट इज नॉन नेगोशिएबल सुगर सेवी हाइड्रेशन मंत्रा, यानी कि ये ऐसा है कि हमने को ये चीज करना चाहिए बॉडी को क्या करने के लिए, बॉडी को सही रखने के लिए। फिर मेनी टाइम
टाइम्स व्हेन यू थिंक यू आर हंग्री, बहुत बार जब हम सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें स्लीपी नींद लग रही है, डिप्रेस्ड है हम, एंड और इरिटेटेड, यू आर एक्चुअली जस्ट डिहाइड्रेटेड, यानी कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम भूख लग रही है तो एक्चुअल में होता क्या, हमारे शरीर में पानी की वहां पे कमी आ जाती। तो क्या है, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, क्या लिखा है, ड्रिंकिंग इनफ वाटर एक्चुअली हेल्प्स यू कम्बैट वाटर रिटेंशन, यानी कि हमसे तो पूछा गया था ना, डैश हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन, क्या चीज वाटर रिटेंशन के लिए मदद करता है, तो यहाँ पे बोला गया है ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यानी कि पर्याप्त पानी पीना क्या चीज में मदद करता है, वाटर हमारे बॉडी में रिटेन हो सकता है जब हम पानी को पीते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार लूज होता है तो उसको पियो तो फिर वो वापस से गेन हो जाएगा। तो यानी कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मिल गया हमको ड्रिंकिंग इनफ वाटर, मिटा करके फिर से देख यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ड्रिंकिंग इनफ वाटर एक्चुअली हेल्प्स यू कम्बैट वाटर रिटेंशन, और ये तो पूछा गया डैश हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन, तो ड्रिंकिंग इनफ वाटर, एक क्वेश्चन का आंसर मिला। फिर अवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली के बारे में पूछा गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। आगे क्या है कि हमारा शरीर यानी कि सेटिस्फैक्टरली कैसे वर्क करेगा, ठीक है, तो उसको देखते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है ये आंसर। तो साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव बट थिंक अबाउट इट, इफ यू आर रनिंग अराउंड इन, यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा, बट स्टिल हमें उतना डिहाइड्रेटेड स्टेट ऑल द टाइम, योर बॉडी इज गोइंग टू हैंग ऑन एवरी सिंगल ड्रॉप गिविंग यू दैट पफी अनहेल्दी अपीयरेंसेस। हमसे ये तो पूछा नहीं गया तो हम तो उसके मीनिंग में जाएंगे ही नहीं। व्हेन यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटिंग योर बॉडी गेट्स द मैसेज दैट ऑल सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग स्मूथली, यानी कि जब हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहते हैं, जब हम पानी अपने शरीर को देते रहते हैं तो हमारे सिस्टम्स में क्या मैसेज जाता है कि हमारा सिस्टम तुरंत हमारा बॉडी क्या मैसेज देता है कि हमारा सिस्टम बहुत ही स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। ये चीज पूछा गया था हमसे क्या कि अवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली, कब हमारा शरीर सबसे अच्छे तरीके से काम करेगा, सेटिस्फैक्टरली कब काम कर पाता है, व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड। देखो यहाँ पे बोला गया ना, क्या बोला गया है, व्हेन यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटिंग योर बॉडी, जब आप अपने शरीर को पानी देते हो, है ना, जब हम पानी पीते हैं, यहाँ पे अर्थ ये निकलेगा जब हम पानी पीते हैं, व्हेन यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटिंग योर बॉडी, हाइड्रेटिंग योर बॉडी गेट्स द मैसेज दैट ऑल द सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग स्मूथली। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कब हमारा शरीर बहुत ही सेटिस्फैक्टरली वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा, व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड। क्या है, व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, ठीक है, जब हम पर्याप्त रूप से पानी पिएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू, यानी कि बहुत अच्छा तरीका क्या है वेट लूज करने का। तो इफ योर गोल इज टू लूज वेट, यदि आप चाहते हैं, यदि आपका लक्ष्य है वेट लूज करना, वाटर इज मस्ट, पानी बहुत जरूरी है। टेक वेट रिड्यूसिंग पिल्स, नो ऐसा तो नहीं बताया गया। एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्वाइस, एक्सरसाइज के बारे में बोला ही नहीं गया। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त पानी पीजिए यदि आप सोचे। एक्सक्यूज मी प्लीज। यदि आपने सोचा है कि आपको वेट को लूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि पर्याप्त पानी तो पीना पड़ेगा। हमको ये वाला आंसर भी मिल गया। फिर व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड वी थिंक, जब हमारे शरीर में पानी की कमी रहती तो हमें क्या लगता है, व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड योर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल्स दैट यू नीड असिस्टेंस, दैट यू वांट, दैट यू नीड असिस्टेंस। मेनी पीपल, और हमसे ये पूछा गया था क्या, व्हेन वी आर हाइड्रेटेड वी थिंक वी, हम सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम सोच रहे हैं कि हम क्या है, वॉन्ट टू वॉमिट, हम उल्टी करना चाहते हैं जब हमारे शरीर में पानी की कमी आए। तो नहीं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे when you are dehydrated your body sends out signals that you need assistance. Many people mistake those thirsty, यानी कि बहुत लोग ना क्या इसको गलत रूप से ले लेते हैं कि उनको भूख लगी है, and signals for hunger and take in hundreds of extra calories, यानी कि फिर वो क्या करने लगते हैं और ज़्यादा खाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि किसकी कमी आ गई है, भोजन की कमी आ गई। They also don't solve the real problem, thirst. Drinking water can be powerful appetite suppressant and allows you to cue into your real hunger. यानी कि यहाँ पे हमसे ये बताया जा रहा है कि यदि
हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो हमें क्या फील होता है? When we are dehydrated, we think what? We think यानी कि want to vomit, हम उल्टी करना चाहते हैं, और we are tired और we think we need food, we are about to collapse यानी कि हम जस्ट गिर जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या चीज में देखने को मिला है? यहाँ पे हमें योर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन सो दैट यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द फूड्स यू ईट, यू आर लेस। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, यहीं पे ऊपर में अपने को आंसर मिल जाएगा। इफ योर गोल इज टू लूज वेट, वाटर इज मस्ट। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड, योर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल्स दैट यू नीड असिस्टेंस। मेनी पीपल मिस्टेक दोज थर्स्टी। बहुत लोगों को लगता है कि वो भूखे हैं, यानी कि when we are dehydrated we think we are tired, हम थक चुके हैं, या फिर we need food। हमें क्या लगता है कि जब हम भूखे हैं, जब हमारे शरीर में पानी की कमी आ गई है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वी आर अबाउट टू कोलैप्स, बस हम जस्ट गिर जाएंगे, नहीं। वी आर टायर्ड और वी नीड फूड। कौन सा सही आंसर होगा बताइए? तो यहाँ पे पढ़िए और जानिए। देखिए वहां पे क्या चीज का मीनिंग यहाँ पे ये बताया गया, when you are dehydrated your body sends out signals that you need assistance। हमें मदद की जरूरत है। हमारे शरीर को क्या सिग्नल जाता है कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन बहुत लोग इसको सोचते हैं कि वो भूखे हैं और इसको वो क्या सोचते हैं, और एक्स्ट्रा कैलोरीज वो खाने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करेक्ट आंसर बनेगा? व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड वी थिंक वी नीड फूड। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, उसको भूख, हमें क्या लग रहा है? एक्चुअल में पानी की कमी है, लेकिन हमें लगता है हम भूखे हैं, कि तो हमें ये लगता है वी थिंक वी नीड फूड, और वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं। ये बहुत ही ये कंफ्यूजिंग सा है कि नहीं? ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को यहाँ पे कि वी आर डिहाइड्रेटेड और वी थिंक वी वांट टू वॉमिट। यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर ये बनेगा। यहाँ पे दोनों 50-50 में आकर के फंसा हुआ है, ये तो डायरेक्टली यहाँ से दोनों कट चुके हैं, 50-50 है यहाँ पे, यानी कि हमें वहां पे लग रहा है कि वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं और दूसरों की मदद की जरूरत है, या फिर हमें लग रहा है कि वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका यदि आप करेक्ट आंसर देखोगे ना, दैट यू नीड असिस्टेंस, हमें दूसरों की मदद की जरूरत है। और मेनी पीपल मिस्टेक्स दोज थर्स्टी, यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वी नीड फूड, हमें लगता है कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वी नीड फूड। ठीक है, टायर्ड वाला भी आएगा। यदि आप देखोगे ना, मीनिंग देखोगे कि अब हम थक चुके हैं, यानी कि हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता है, वो चीज डायरेक्टली आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको गेस वर्क लगाना है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या ले रहा है और वहां पे बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा 50-50 में तो आप लोगों को वहां पे जितना देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का ना केवल एक ही फंडा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो। उससे होगा क्या? उसे आपकी हैबिट बन जाएगी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, फिर वो इजीली बहुत ही आसानी से वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अभी तक आपको डर लगता है नहीं हमसे तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? हमसे बिल्कुल होगा। हम प्रैक्टिस ही तो करने के लिए है ना, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे जब तक हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वी नीड फूड, वी थिंक वी नीड फूड। फिर उसके बाद द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि इरिटेटेड का सबसे नजदीकी अर्थ क्या है? ट्रबल्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, अनईजी और एनॉयड है। तो जब हम इरिटेटेड होते हैं ना, तो हम बहुत ही अनईजी सा फील करते हैं, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा होता है हमें। इरिटेटेड से चिड़चिड़ापन, यानी कि अनईजी फीलिंग आ रही है वो वहां पे हमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अनईजी सी फीलिंग है वो। ठीक, फिर उसके बाद में देखेंगे द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस। असिस्टेंस का अपोजिट क्या है? रेजिस्टेंस है। असिस्टेंस मतलब कि किसी की मदद करना होता है ना, असिस्ट करना है। रेजिस्टेंस और परसिस्टेंस है, फ्रेग्रेंस है या एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम असिस्टेंस देख रहे हैं कि यानी कि वहां पे किसी की मदद की जा रही है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे प्रतिरोध किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो हमें मीनिंग सा अपोजिट क्या है इसका? असिस्टेंस का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है,
अब उसके बाद में वॉइस बोला गया, वॉइस हमको बदलना है। क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट, योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट। देखिए आज हमने वॉइस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। जब हम वॉइस के क्वेश्चंस को, तो वॉइस को बनाने का एक रूल होता है, क्या होता है कि टेंस कभी चेंज नहीं होती है, ना तो टेंस चेंज होगी और ना ही मीनिंग हमें चेंज करना है वॉइस में। चाहे आप एक्टिव से पैसिव में जाओ, चाहे पैसिव में एक्टिव में जाओ, मीनिंग नहीं चेंज करना है आपको। यहाँ पे बोला गया योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक रूल बता रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी कि ये क्या दिया है, यूज दिया है। यूज का V1 प्लस उसका SES या फिर लगा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये यदि ये दोनों में से कुछ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो आप ये क्या है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा आपका ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस फिर उसके बाद में इज एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और बाई लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। तो बस इज एम आर ढूंढो, कहाँ पे लिखा है इज एम आर, इसमें नहीं लिखा है, काट दो। इसमें लिखा है क्या, इसमें नहीं लिखा है, यानी कि दो में इज लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिंग दिया हुआ है, बिंग कब लगता है, जब स्टेटमेंट में, जब कभी भी आईएनजी रहेगा एक्टिव में तो उसके पैसिव में आपको बिंग लगा देना है। तो देखो एक्टिव में क्या दिया है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी आईएनजी नहीं दिया है, तो बिंग को काट दो। यानी कि हमने तो पढ़ा ही नहीं स्टेटमेंट क्या, बस हमने तो ये रूल पढ़ा है कि एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES लगेगा। और तो उसको हमको वो एक्टिव में, तो उसके पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट हमने तो पढ़ा नहीं, बस हमने ये देखा अच्छा इज है, ये यूज की यूज्ड यानी कि थर्ड फॉर्म हुआ, बाई लगा हुआ है, तो बस यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके की मजेदार ट्रिक के साथ में यदि हम वॉइस को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से हमारे क्वेश्चंस एकदम मतलब कि परफेक्टली करेक्ट ही होते हैं, वो गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन यदि आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में। इसी के साथ में आज के सेशन को मैं एंड करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में सहायक शिक्षक के लिए कोर्स चल रहा है, तो यदि आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ में आज जो है शिक्षक के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, तो आप में से कोई भी यदि शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप जो भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।